32 है, तो 132 को आप किससे डिवाइड कर दोगे? अब 7 से करा था ना हमने। जगह बुलाना सबसे सर जी। हाँ 32 55 5 से, तो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 से 50 से 1 16, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 1 6 6 7 60 बचेगा 5, 9 में 6 गया 3। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है? क्यू कंप्लीट 3 आर अपॉन डी। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है आपके पास? 15 है, आर कितना है? 35 है, और 132 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? बी पार्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। अगर डिनोमिनेटर जैसे ये आया ना हमारा, हाँ बस यही है, तो बस अगर नीचे वाला से बाकी सभी में अलग हो, हाँ तो बस वही कर देना। हाँ आगे करने की जरूरत नहीं। वही कर बाई 7 प्लस में 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस में 24 मल्टीप्लाई बाई 1/8। ठीक है, कैसे करोगे? सबसे पहले डिवाइड करोगे तो 21 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा, प्लस में 25 और 5 को डिवाइड करो 25 अपॉन 5 हो जाएगा। माइनस क्या कर दोगे? माइनस 24 मल्टीप्लाई बाई 1/8 पहले ऐसे ही रखोगे तो क्या हो जाएगा? 21 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा, प्लस में 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। 8 1 ज़र 8 कर दोगे, 8 3 ज़र कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बचेगा यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 21 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। 7 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, प्लस में 5 में 3 गया तो 2, 47 प्लस 2 करोगे 149 हो जाएगा। कितना आपके पास? मल्टीप्लाई बाय 3 डी पार्ट आ गया आपके पास। जी मल्टीप्लाई बाय 3 भी तो था। 5 में 3 का 2 नहीं बचाया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है सिंप्लीफाई 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, बाद में क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 3। देखो ब्रैकेट को ठीक करना है ना पहले, तो 1 2 3 4, तो 4 3 सर कितना हो गया? 12। 5 1 2 3 4, 5 4 सर कितना हो गया? 20। डिवाइडेड बाई इधर क्या है? 3 है, और इधर डिवाइडेड बाई क्या है? 5 है। इसका मतलब ये हो गया कि 12 को डिवाइड करना आपने 3 से, होल डिवाइडेड बाई 20 को डिवाइड करना आपने 5 से। इसका मतलब ये हो गया कि 12 अपान में 3 होल डिवाइड का मल्टीप्लाई, और 20 अपान 5 का 5 अपान 20 हो जाएगा। तो ये 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार 12 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20। तो 5 अपान 5 का मतलब क्या होगा? 1 1 ज़ार 1, मतलब 1 आंसर। 1 आंसर कौन सा है आपके पास? 1 आंसर आपके पास है डी पार्ट। कौन सा पार्ट है? डी पार्ट। समझ आ गई है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 33 35 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 23 माइनस करली ब्रैकेट 19 माइनस सर्कुलर ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट 15 माइनस क्वेश्चन मार्क। देखो 35 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 23 माइनस करली ब्रैकेट 19 माइनस सिंपल ब्रैकेट 15 माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह x लिखेंगे, सिंपल ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, इक्वल टू में 12 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2। यही है। तो कैसे करेंगे? 35 हो जाएगा आपके पास, आपके पास ये हो जाएगा 35। ऐसे कर दोगे, सबसे पहले इसको करना है ठीक। ठीक है, 23 हो जाएगा, माइनस में करली ब्रैकेट कर लोगे, 19 कर लोगे, माइनस 15 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 14। 15 माइनस 1 नहीं है, 15 में से x ही निकालना है आपने। ठीक है, करली ब्रैकेट हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा? इसको पहले ठीक करोगे। 12 इन 2 में 2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो मल्टीप्लाई बाई 2/1 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये किसके बराबर आ जाएगा? ये जाएगा 35 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस में स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे 23 लिख लोगे, माइनस करली ब्रैकेट लिख लोगे 19 लिख लोगे, माइनस 15 माइनस में x लिख लोगे, सिंपल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 2 ज़ार 4 12 ज़ार 48 करो, बात तो नहीं करो। देखो क्या हो जाएगा आपके पास? ये चीज़ ठीक है, तो 35 आ जाएगा ऐसे आपके पास। माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास? 23 आ जाएगा। माइनस में आपने क्या देना? करली ब्रैकेट, इसको खोल दो आप, तो 19 माइनस 15 हो जाएगा। ये 19 माइनस 15, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन ये क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का x हो जाएगा, प्लस का x, करली ब्रैकेट खत्म, ये इस तरह से 48 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है। 35 आ जाएगा, माइनस में सिंपल ये करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 23 माइनस में 19 माइनस 15 करोगे, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 प्लस x हो जाएगा ये। ठीक है, 4x हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस प्लस माइनस का x हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस का 4 था ना, तो माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? करली ब्रैकेट ये वाला क्लोज इक्वल टू 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 आ जाएगा,
माइनस में 23 में 4 गया, कितना बचता है? 19 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस उल्टे में 48 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा, माइनस में 19 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा, आ गया 48। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आपने देखना है 15 में से 9 गया तो कितना बचता है? 6। फिर बच्चे 2 में से 1 गया तो 1 प्लस में क्या जाएगा? एक्स इक्वल टू में क्या जाएगा? 48। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, 48 है, प्लस का 16 से हटा के माइनस का 16 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 में 6 गया 2, 4 में से 1 गया 3, तो 32 आंसर आना चाहिए। 32 कितना पार्ट है? सी पार्ट। सी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि आपके पास सिंप्लीफाई कर लो आप किसको? 12 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाई 1/3। कैसे करोगे? देखो सबसे पहले डिवाइड करोगे ना, 12 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा, प्लस 25 के साथ माइनस 24 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ये अभी मत किया यार हमने अच्छा देखो भला, अच्छा देखो कैसे करेंगे। 12 मैं नहीं, पहले ये डिवाइड करना, 5 तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस में 5 माइनस में 3 1 जार 3 जार 24 8 1 जार 8 12 7 जार 84 प्लस में 5 माइनस में 8। ठीक है, 84 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 89 माइनस में 8 कर दोगे क्या बचेगा? 81 कौन सा आंसर है? 81 डी पार्ट। डी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है? थर्ड क्वेश्चन नंबर 35 7 अपॉन 36 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 12 7 अपॉन 36 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 14। देखो जी कैसे करोगे। सबसे पहले डिवाइड को ठीक करोगे तो 7/36 हो जाएगा आपके पास। डिवाइड का आप मल्टीप्लाई लिख दोगे, 5/12 का क्या हो जाएगा? 12/5 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25 अपान में क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 7 1 जार 7 2 जार 14 12 1 जार 12 3 जार 36 5 1 जार 5 5 25। अब 5 के टाइम में 2 नहीं जाता है, 3 नहीं जाता, तो ऊपर बचा 5, नीचे बचा 3 2 जार 6 5/6 कौन सा आंसर है? सी पार्ट। समझ आ गई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? 36 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि वो 18 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको कर दोगे सबसे पहले तो 160 को डिवाइड करेंगे 18 के साथ, तो 18 9 जार आपके पास कितना होता है? 162 होता है। ठीक है, प्लस में क्या जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय क्या जाएगा? 6। आपको बताइए आ गया 9 प्लस में 9 6 जार कितना होता है? 54 होता है। 54 प्लस 10 कितना होता है? 64, लेकिन ये 63 आ जाएगा। 63 कौन सा आंसर? 63 डी पार्ट। समझ आ गया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 27 37 में क्या कहता है? 4 कंप्लीट 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीट 1 अपॉन 8 ऑफ 1 अपॉन 6 माइनस 4 कंप्लीट 1 अपॉन 6 ऑफ 2 अपॉन 17। कैरी ऑन। देखो क्या हो जाएगा आपके पास? 4 6 जार 24 प्लस 1 25 अपान में 20 अपान में 6 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे? 2 8 जार 16 प्लस 1 17 अपान में 8 आपका मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बस भाई आपका मतलब मल्टीप्लाई कर बाद में 4 6 जार 24 प्लस 1 25 अपान में 6 आपका मतलब आप ही रहेगा 2/70 रहेगा। ठीक है, अब क्यों नहीं मैंने इसको किया ठीक? क्योंकि मुझे पहले इसको ठीक करना था। 25/6 डिवाइडेड बाई कर देंगे 17/8। ठीक है, आपका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 का रहेगा, 1/6 ही रहेगा, क्योंकि उल्टा थोड़ी होता है। माइनस में इसको याद रखना, इसको हमने ठीक किया है। ठीक है, तो 25/6 आप मतलब मल्टीप्लाई 2/7, क्योंकि आपको ठीक किया ना उल्टा मत किया बेटा। आपका मल्टीप्लाई बन जाए वहाँ पे उल्टा नहीं होता, डिवाइड कर देखो जी इसको कर नहीं सकते आप कुछ भी, तो 25 अपान में 6 कर दोगे, डिवाइडेड बाई लिख दोगे 17/8 है ना, तो ये कहीं से डिवाइड होता नहीं है, तो 17 1 जार 8 6 जार 48। ठीक है, माइनस 25 ये 17 के टेबल में हाँ 2 1 जार 2 3 जार 6, तो 25 1 जार 25 अपॉन 17 3 जार 51 होता है। समझ आ गई कि नहीं? अब क्या कर दोगे? अब आप इस तरह से कर दोगे कि 25 अब आपके बाद क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, 25/6 डिवाइड का क्या हो जाएगा? क्या हुआ बच्चे?
हुआ कुछ नहीं? चलिए 5/26 डिवाइडेड का क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई 17/48 का 48/17 इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। माइनस में 25/51। अब क्या कर दो इसको कहीं 6 1 जार 6 8 जार 48 और कुछ डिवाइड होने वाला नहीं है। तो 25 8 जार कितना होता है पता है? 25 4 जार 100 100। तो 25 8 जार क्या हो जाएगा? 200 वेरी गुड। अपान में क्या हो जाएगा? 17, जिसका माइनस क्या हो जाएगा? 25/51 हो जाएगा। 17 और 51 का एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 51 हो जाएगा। 51, हाँ वेरी गुड। और 17 के टेबल में आता है। तो 51 को डिवाइड करेंगे 17 के साथ आ जाएगा 3 और 3 इंटू 2 करेंगे तो 600 बन जाएगा। 51 को डिवाइड करेंगे 51 के साथ 125 जार 25। तो 600 में से 25 गया तो 570 अपान में 51। तो 575/51 है क्या ऑप्शन में? नहीं, मिक्सड में है ना। कर दो कर दो क्यों कर कंप्लीट आर दो। हाँ, करना 571 को 51 के साथ करो, है ना। 51 51 जार 51 बचेगा 6 हो जाएगा 65। तो 51 1 जार 51 बचेगा 5 में 1 गया 4 6 में 5 गया 1। तो आपके पास क्यू कंप्लीट R/D। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास? क्वेश्चन क्या सर जी? क्वेश्चन आपका 11, ए पार्ट R क्या है 14 और रिमाइंडर 51 हाँ कौन सा पार्ट है? ए पार्ट। ए पार्ट। काफ़ी है क्या? काफ़ी है क्योंकि आपको लेट हो रहा है, नहीं तो मैं ये 2-3 क्वेश्चन और भी करवा देता। ठीक है, काफ़ी है आज।